अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक अच्छी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हम सब्ज़ी बनाएंगे। और ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनेगी कि सब इसे शौक़ से खाएंगे। कुछ लोग या बच्चे भी सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आप इस तरीके से सब्ज़ियाँ बना कर देंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएँगे और बड़े भी शौक़ से खाएँगे। आज मैं आपके साथ कद्दू गोश्त की या लौकी गोश्त या इसे घिया गोश्त भी कह सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनलेस बीफ लिया है, जो हमने थोड़ा सा चर्बी के साथ ही लेना है। यहाँ पर मैं हाफ़ केजी इसमें मैंने कद्दू लिया है, लौकी ली है, तो इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे और इसे साफ़ कर लेंगे। इसको मैंने दरमियाने पीसेस में काट लिया है। एक बड़ा साइज़ का हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी मैंने ऐसे रफली काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा लिया साबुत, एक लौंग लिया है, 5 से 6 अदर मैंने काली मिर्च लिया और एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ऑयल हम इसमें थोड़ा ही डालेंगे, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। इसके बाद हमने जो एक प्याज ली थी हम इसमें वो डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक रख देंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट ब्राउन नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, जब हमारे प्याज का ये कलर आ जाए तो हमने ये जो खुश्क मसाले लिए थे तो हम इसमें खड़े मसाले हम ये डाल देंगे। इन्हें तो हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे ये बहुत ही मज़े के फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें गोश्त डालना है। गोश्त को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें कोई अगर स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा कलर भी हो जाए, निकल आए, और इसका जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा। तो हमने इसे तब तक ही फ्राई करना है जब तक हमारा गोश्त का कलर चेंज नहीं होता। साथ में ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, आप चाहे तो चॉप्ड भी डाल सकते हैं। तो ये स्टेप करने से आपके जो अगर गोश्त में स्मेल होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और आपके गोश्त में मज़े का टेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गोश्त हो गया है, ये बीफ हो गया। इसके बाद हमने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, और नमक 1 चम्मच डाला है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैंने रफली काट लिया, क्योंकि हमने इसका पेस्ट डालना है, साबुत ऐसे नहीं डालना। तो मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट बना लिया है चॉपर में डालकर। तो यहाँ पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया और ये देखिए इसमें पानी में बिल्कुल लाइट सा पानी, जो कि हम मसाला भूनते हुए ये भी खुश्क कर देंगे। तो अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर का, हम इसमें वो ऐड कर देंगे और हमने इसे तब तक भूनना है जब तक हमारा ये टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी हमने इसमें और दूसरे पिसे हुए मसाले डालने। तो यहाँ पर मैं हाफ़ चम्मच इसमें गरम मसाला डालूंगी, थोड़ी सी हमने हल्दी डालनी है, 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डालूंगी, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन इससे सालन का कलर बहुत मज़े का हो जाता है। अगर अब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। तो यहाँ पर ये देखें, हमने अच्छी तरह से इसे चमचा हिलाकर इसे मिक्स कर लेना है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, मैं वो ऐड करूँगी। तो आपने मिर्चों का अपने हिसाब से ही रखना है। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो हम मीडियम खाते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्की, तो दरमियाना हम खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी रखी है। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इस पॉइंट पर हमने इसमें लौकी या कद्दू ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने मसाले स्पाइसेस जो भी डाले हैं वो हमारे कद्दू के साथ भी मिक्स हो जाएं और कद्दू में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये ऐसे फीके फीके से ना लगे। तो हमने तकरीबन इसे 5 मिनट हल्की आंच पर ढक्कन ढक के रख देना है ताकि कद्दू भी हमारे हल्के से इसके साथ ही भुन जाए। तो ये 5 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो हमने हल्का सा ग्रेवी रखनी है। आप अपने पसंद से बना सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा कम डालिएगा। अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लिएगा। मैंने यहाँ पर दरमियाना ही डाला है, ना बहुत ज़्यादा पानी डाला है ना बहुत कम, क्योंकि थोड़ा सा ये पकने में भी लेगा। अभी हमारे कद्दू कच्चे हैं। हमने इसे ढक्कन ढककर
इतना बनाना है कि हमारे ये कद्दू गल जाए, और जब हमारे कद्दू गल जाएंगे तो हमारा ये सालन, हमारा ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पर ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। कद्दू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर भी आया है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, और ये रेसिपी इतने मज़े की होने वाली है। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह मज़े की बनकर तैयार हो। तो आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपसे ये छोटे छोटे पॉइंट मिस हो जाएंगे कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और